बीती 16 फरवरी को हरियाणा के भिवानी में एक बोलेरो गाड़ी में दो कंकाल मिले जो राजस्थान के रहने वाले जुनैद और नासिर के थे और उन पर आरोप था कि उन्होंने गौ तस्करी के शक में उनकी जो तथाकथित गौ रक्षक थे उन्होंने पहले उनको पकड़ा और पिटाई की। उसके बाद पुलिस थाने लेकर गए, फिर पुलिस ने उनको थाने में लेने से मना कर दिया, गिरफ्तार करने से, और फिर उसके बाद जो उनको गाड़ी में जलाकर उनकी हत्या कर दी गई। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आयशा के जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया। हमारे साथ जो आयशा के जो प्रेसिडेंट है नेहा जी, मैडम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हुए हैं क्योंकि जिस तरह का गाय को बचाने के लिए कि हम लोग गाय के प्रति बहुत महसूस करते हैं, हमारी सद्भावना है और आहत हो जाते हैं हम लोग अगर गाय को कुछ होता है, इसलिए हम लोग इंसानों को मारते हैं। इसका जो पॉलिटिक्स को नॉर्मलाइज किया जा रहा है उसके खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा डिमांड है कि मोनू मानेसर, जिसको बचाने की तमाम एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है जिसको बचाने के लिए, उसको तुरंत अरेस्ट किया जाए। बजरंग दल जैसा ऑर्गेनाइजेशंस, वीएचपी विश्व हिंदू परिषद जैसा ऑर्गेनाइजेशंस, जिनका नाम, जिनका लीडर्स हर उस जगह पे मौजूद होता है जहाँ पे वायलेंस होता है, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशंस पे जांच होनी चाहिए और जहां जहां प्रदेश में इन लोगों का डायरेक्ट लिंक मिलता है वायलेंस से, इन लोगों को अरेस्ट किया जाए, बंद किया जाए। ऐसे लोग जो क्लेम करते हैं, वेडनेसडे को जो महापंचायत हुई उसमें आस्थमा कहती है कि हम लोग तो हैं गुंडे, तो अगर आप खुद को गुंडा मानते हैं, गुंडों जैसा हरकत करते हैं, तो आपका जवाब भी वही है जहाँ पे गुंडों का होता है, और वो है जेल। तो आप हमारे हिंदुस्तान के सड़कों पे आकर गंदगी मत करिए, खून मत बहाइए मासूम लोगों का, आप जेल में बैठिए। जैसे घटना के बाद जैसे उनका नाम आता है मोनू मानेसर का, उनके समर्थन में महापंचायतें होती है और कल ही पुलिस ने जो एफआईआर है उनमें से उसका नाम आपसे ले लिया, और जो पुलिस की आप नेग्लिजेंसी है वो कैसे देखते हैं? पुलिस की नेग्लिजेंसी हम ये पूछना चाहेंगे एक्चुअली पुलिस से, क्योंकि एज स्टूडेंट्स हम जब प्रोटेस्ट करते हैं या हमारे कैंपसेस में प्रोटेस्ट नहीं भी कर रहे होते हैं, जामिया में लाइब्रेरी में बैठे होते हैं 15 दिसंबर को, तो पुलिस आके हमारे साथ मारपीट करती है और कहती है, और शायद इसलिए करती है क्योंकि उसको लगता है कि वो स्टेट का वो हिस्सा है, वो फेस है जिसका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी राजस्थान के पुलिस से कि आपको एक गैर सोशल एलिमेंट ने, एक गुंडा एलिमेंट ने ये कह दिया कि अगर आप यहाँ पे कदम रखेंगे तो आपकी टांगें तोड़ देंगे, आपको इसके बारे में क्या कहना है? हम तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो पुलिस में भर्ती है वो समय पर हो, हम कहते हैं कि पुलिस में जो लोग रहते हैं उनके बच्चों को शिक्षा कम दाम पे मिले, पब्लिक यूनिवर्सिटीज में वो पढ़ पाए, हम कहते हैं, हम तो ये सब चीज कहते हैं, लेकिन आप संरक्षण उन लोगों का करते हैं, उनके समर्थन में हमको मारते हैं जो आज ये कह रहे हैं कि आप लोग की टांगें तोड़ देनी चाहिए। तो आपको भी, शायद पुलिस को भी सोचने की जरूरत है कि वो जिस पुलिस के बैज पे या जिस सत्यमेव जयते के स्लोगन पे खुद पे गर्व महसूस करती है, उस स्लोगन की क्या हालत हो गई है आज के दौर में। अगर वो सत्यमेव जयते की सच की जीत होती है, अगर वो इसको बरकरार रखना चाहते हैं, तो ये भी एक सच है कि मोनू मानेसर नासिर और जुनैद की हत्या में शामिल थे। अगर वो सत्यमेव जयते समझते हैं तो इनके दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, नासिर और जुनैद के दोषियों। सबसे बड़ी है कि इंटरनेशनल मुद्दा है और प्रधानमंत्री की चुप्पी और माइनॉरिटी कमीशन का एक्शन ना लेना, इसको आप कैसे देख रहे हैं? कि इसको तो हम एक बहुत लंबे पैटर्न के पार्ट के तौर पर देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी बीच बीच में उनका आंसू का ज्वार फूट उठता है और वो कभी कहते हैं कि आप दलितों को मत मारिए, हमको मारिए। वो कहते हैं कि ये सब बजरंग दल का लोग गुंडाई नहीं करना चाहिए, एक सूची बनाना चाहिए और ये सब वायलेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन सिस्टमैटिकली जब जहां जहां वायलेंस होती है वहां पे वो चुप रहते हैं, ये एक्टिवली सपोर्ट कर रहे होते हैं। बीजेपी के वो नेता कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा, ये सब लोग तो बीजेपी के ही नेता है ना। इनका ओपन स्टेटमेंट्स का वीडियोस, डॉक्यूमेंटेशन हर जगह मौजूद है।
कल 3 साल हुए थे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो वायलेंस हुआ उसको। इन 3 लोगों का हर जगह पे, यति नरसिंहानंद का हर जगह डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि ये लोग रिस्पॉन्सिबल थे हिंसा भड़काने में। ये लोग तो बीजेपी में है ना। आपको इतना महसूस होता है, आपको इतना बुरा लगता है ये जो हिंसा हो रही है उसके लिए, तो इन लोगों को आप बर्खास्त करिए पार्टी से और जेल में भेजिए। आपको इतना बुरा लगता है कि इस तरह का वायलेंस ना हो, महिलाओं के ऊपर जुल्म ना हो, तो बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट हैं उन लोगों को रिहा मत कीजिए। बहुत आसान सा बात है। आप पीएम भाषण देने के लिए बने हैं, अपने भाषा को शब्द गढ़ने के लिए बने हैं, या आप काम करने के लिए बने हैं? आप कितना लाख का सूट पहनने के लिए बने हैं, या आप जनता के लिए काम करने के लिए बने हुए हैं? आप खुद को प्रधान सेवक कहते हैं ना, कभी सेवा भी कर लीजिए जनता की। जो हिंसा हो रही है उसके समर्थन में, उसके विरोध में कभी बोल भी लिया कीजिए, 4 शब्द आपके मुंह से निकल जाए। क्या ये जो घटनाएं हो रही है, गांव तस्करी के लेकर लिंचिंग हो रही है खास करके मुस्लिमों की, क्या आप मानते हैं कि स्पेशल उनको टारगेट करके मारा जा रहा है? और क्या आप चाहेंगे कि इस पर एक कानून सरकार के द्वारा बनाया जाए कि ऐसे मामले ना हो? देखिए, टारगेटिंग की जा रही है सिलेक्टेड ग्रुप्स का, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एकदम टारगेटिंग हो रही है। 1 मिनट। हाँ, जा रहा है। और दूसरा कि सरकार को इस पर कानून, कड़ा सख्त कानून बना देना चाहिए कि ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। इस पर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कड़ा कानून बना देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। पहले एक्नॉलेज तो करें। इस तरह ये बात कहना कि कपड़ों से पहचाना, ये बात कहना कि जिहादी टर्म को नॉर्मलाइज करके ये कहना कि ये लोग तो ऐसे ही हैं, ये नॉर्मल बातचीत बना देना कि मुसलमान तो सिर्फ मतलब मानते नहीं है संविधान को, वो चाहते हैं कि हर जगह इस्लाम फैले, हिंदुओं को मारना चाहते हैं। ये बात कह देना कि दलित तो मेरिट नहीं होता है उनमें, ऐसे ही यूनिवर्सिटीज में घुस जाते हैं। ये बात कह देना कि मतलब ये भी बात कही गई थी कि जो दलित है वो लोग को तो एक स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन मिलता है इस तरह, मतलब सफाई का काम करने में सफाई कर्मचारियों को स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन मिलता है। इस सब चीज को, किसी के ऑपरेशन को, किसी के उत्पीड़न को आप और अपने जो प्रिविलेज है उसको जस्टिफाई करने के लिए आप तमाम तरह का कहानियां गढ़ रहे हैं। पहली बात तो ये आप मानिए कि आप गढ़ रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी है टारगेटेड, दलित कम्युनिटी है टारगेटेड, आदिवासी कम्युनिटीज है टारगेटेड, महिलाएं हैं निशाने पे। सिस्टमैटिकली टारगेट किया जा रहा है और इनके प्रोटेक्शन में आप तो कह रहे हैं लॉज बनाइए। मुझे लगता है कि इस वक्त जो लॉज हैं वही इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। पुलिस जिसका काम है मर्डर का इन्वेस्टिगेशन करना, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। उसको कोई बोलता है कि आपका टांगे तोड़ देंगे तो फिर वो चली जाती है। तो एग्जिस्टिंग लॉज को ही आप इंप्लीमेंट कर लीजिए, आपके लिए बहुत बड़ा बात होगा। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 32 के अंडर गारंटी करता है कि अगर किसी इंसान को लग रहा है कि उनका राइट्स वायलेट हो रहा है तो उसके लिए रेमेडी ले सकता है वो कोर्ट से जाकर, वही चीज इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। अर्नब गोस्वामी को 5 मिनट में बेल मिल जाती है, लेकिन उमर खालिद और सिद्दीकी कप्तान को सालों साल जेल में रहना पड़ता है। तो जो एग्जिस्टिंग लॉज है, एग्जिस्टिंग प्रोविजंस है रेमेडी के लिए जो जनता को अवेलेबल है, वही आप इंप्लीमेंट कर लीजिए, आपके लिए बहुत बड़ा बात होगा। उसी को स्ट्रेंथन करने का बात है। आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट के नाते आप क्या सोचते हैं कि ऐसी घटनाओं का पूरे वर्ल्ड में मैसेज किया जाता है और आज क्या डिमांड कर रहे हैं? देखिए, कायदे से मोदी को बहुत पसंद है ये चीज कि पूरा दुनिया उसके बारे में अच्छा सोचे और हम विश्व गुरु हैं, ये चीज कहलाया जा सके। लेकिन उनका ये सब क्लेम्स धरा का धरा रह जाता है जब पॉवर्टी इंडेक्स का रिपोर्ट आता है, जब अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा आता है, जब भूखमरी से कितने लोगों का मौत हुआ है ये आंकड़े आते हैं। उनका ये सारा विश्वगुरु का क्लेम धरा का धरा रह जाता है। और आज ऐसा दौर है जब पूरी दुनिया का लोग, यूएन का लोग मान रहा है, जेनोसाइड वॉच एक ऑर्गेनाइजेशन है वो मान रहा है, तमाम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो मतलब जो मौजूद हैं दुनिया में, वो मान रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह का माहौल बन रहा है देश में वो बहुत चिंताजनक है। और अगर इसी तरह से चलता रहा
सत्ता में जो लोग हैं वो इसी तरह से संरक्षण देते रहे ये सब हिंसा करने वाले लोगों को, तो आगे जो होगा वो बहुत भयानक होगा। और जिस तरह से सालों साल शर्म लानतें भेजी जाती है हिटलर के नाम पर, जिस तरह से सालों साल ये याद किया जाता है कि किस तरीके से यहूदियों के खिलाफ किस तरीके से वायलेंस चला था, सिस्टमैटिक जेनोसाइड चला था, और थू की जाती है इस सब के नाम पर, वही हिंदुस्तान के साथ भी होने वाला है अगर सत्ता में जो लोग हैं उनको सत्ता से नहीं हटाया गया तो। क्या सरकार फेल हुई है माइनॉरिटी के मामले में? हमको तो बिल्कुल लगता है, क्योंकि माइनॉरिटीज का तो कोई राइट्स ही नहीं रह गया है, ना उनको पुलिस के पास कोई रेमेडी मिलता है, ना कोर्ट्स के पास आजकल कुछ रेमेडी मिल पा रहा है, कोर्ट्स में भी सब वही लोग घुस गया है, और सामाजिक तौर पे मॉब जस्टिस जिस तरीके से आम हो गया है, बिल्कुल फेल किया है। सरकार का काम होता है, सरकार को मालूम है, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, उसमें ये बात इनहेरिटेड है कि हम एक गैर बराबरी से, तमाम अलग अलग तरह की गैर बराबरी से भरे हुए देश में रहते हैं। तो जो सरकार पावर में है, सत्ता में है, उसका काम है कि जो माइनॉरिटीज है, मार्जिनलाइज तबके हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, एजुकेशन के लिए उनको मदद कर सके, जॉब्स अनएम्प्लॉयमेंट लेने के लिए उनका मदद कर सके, ये काम है सरकार का। यही काम अगर नहीं हो रहा है, आप माइनॉरिटीज को छोड़िए, आप तो किसी को जॉब नहीं दे पा रहे हैं। आप बस एक जॉब दे पा रहे हैं कि आप लोगों को दंगाई बना दे रहे हैं, रेपिस्ट बना दे रहे हैं, मर्डरर बना दे रहे हैं। आप बस ये एक काम है जो लोगों को दे पाए हैं, आप नौकरियां नहीं दे पाए हैं। शिक्षा के जो तमाम पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो डिसमेंटल हो रहे हैं, इतना फीस बढ़ रहा है कि आम स्टूडेंट्स पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो आप क्या किए? माइनॉरिटीज को तो आप फेल किए हैं टेरिबली, लेकिन जिस मेजॉरिटी का आप हितैषी बनते हैं, जिस मेजॉरिटी का आप कहते हैं कि हम इनका पॉलिटिक्स करते हैं, जिस मेजॉरिटी के नाम पर आप दंगे करवाते हैं, उनके भी लिए तो आप कुछ नहीं कर पाए हैं। आप क्या डिमांड कर रहे हैं फैमिली के लिए, मुआवजा और जो आरोपी है उनके लिए? देखिए, हम डिमांड कर रहे हैं कि सबसे पहले ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये स्पीडी रूप से हो, तुरंत मोनू मानेसर को अरेस्ट किया जाए, तुरंत अरेस्ट किया जाए, और जो हरियाणा और राजस्थान की सरकार है वो जिस तरीके से आपस में काम कर रही है बजरंग दल के गुंडों को संरक्षण देने में, क्योंकि उनको मालूम है कि जब चुनाव आता है यही गुंडे हैं जो वोट पड़वाते हैं, इसका पर्दाफाश हो और जो सरकार रिस्पॉन्सिबल है वो अपना गद्दी छोड़े, कुर्सी छोड़े एकदम। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये आयशा की प्रेसिडेंट नेहा जी थे, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर जुनैद और नासिर के लिए इंसाफ दिलाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जो आरोपी है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और जिसकी भी नेग्लिजेंसी है, जिसकी भी कमजोरी है, चाहे हरियाणा पुलिस की, दिल्ली राजस्थान पुलिस की, उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए। कैमरामैन अवनिंदर के साथ मैं रविंदर सिंह, MNTV दिल्ली।